हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को हाउ टू यूज़ नो एंड नॉट के बारे में बताऊंगा कि हम कहाँ नो का यूज़ करेंगे और कहाँ नॉट का यूज़ करेंगे। तो पहले चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि नो का कहाँ कहाँ यूज होगा। हाउ टू यूज़ नो के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। पहला जो कंडीशन है वह है वी यूज नो टू आंसर अ यस नो क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, वी यूज नो टू आंसर यस नो क्वेश्चन। अगर हमें यस नो क्वेश्चन के माध्यम से अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन का जवाब हम लोग यस और नो में देते हैं। लेकिन यस की बात यहाँ हमें नहीं करनी है, यहाँ हमें नो की बात करनी है। इसका मतलब है कि जो यस नो क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर है हम लोग उसको नो में भी दे सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। इज दिस अ टाउन? क्या यह एक शहर है? इज दिस अ टाउन, यह एक क्वेश्चन है और किसका क्वेश्चन है? यस नो का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लोग नो में दे सकते हैं। नो, दिस इज नॉट अ टाउन। नहीं, यह एक शहर नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ नो का यूज हुआ है, जबकि इस अंदर में जो है सो नोट का यूज हुआ है। तो अभी इसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि नोट का हमने सेपरेट वीडियो फिर से बनाऊंगा। अगला जो कंडीशन है कि नो का यूज कहाँ होगा, तो वह है वी यूज नो टू एग्री विथ अ निगेटिव स्टेटमेंट। अगर हम किसी निगेटिव स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं, अपने सहमति को जताते हैं, तो वहाँ हम लोग नो का यूज करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है सीमा इज नॉट अ टीचर। सीमा एक शिक्षिका नहीं है। नहीं है। तो अगर सीमा एक शिक्षिका नहीं है, अगर इस बात से हम एग्री करते हैं तो उसके लिए हम नो का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका आंसर है नो, इट इज़ ट्रू। नहीं, यह सही है। मतलब क्या? सीमा जो है वह एक शिक्षिका नहीं है, यह सही है। तो यह इसका दूसरा यूज था। बढ़ते हैं, इसका तीसरा यूज क्या है। वी यूज नो बिफोर अ नाउन विदाउट एन आर्टिकल। जी हाँ दोस्तों, हम नाउन के पहले नो का प्रयोग करेंगे यदि उसमें किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो। नो का यूज कब करेंगे? जब किसी आर्टिकल का यूज नहीं हो। किसके पहले करना है? नाउन के पहले करना है। देखते हैं एग्जाम्पल से। देयर इज नो रूम टू स्टे हेयर। यहाँ ठहरने के लिए कमरा नहीं है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि रूम है। रूम क्या है? नाउन है और इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ नो का यूज हुआ है। देयर इज नो रूम टू स्टे हेयर में जो रूम है वह एक नाउन है और यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, अतः नो का यूज हुआ है। बढ़ते हैं, अगला यूज क्या है। वी यूज नो एज एन एडजेक्टिव प्रीसीडिंग अ नाउन विदाउट एन आर्टिकल। कहने का मतलब है कि नो का प्रयोग हम लोग एज एन एडजेक्टिव करते हैं। एज एन एडजेक्टिव, जैसा कि हम सभी जानते हैं एडजेक्टिव का यूज होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो नो जो है एडजेक्टिव बनकर नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा। देखते हैं एग्जाम्पल से। लेकिन कंडीशन लगा दिया है कि यहाँ भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं हो। इसका एग्जाम्पल है आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख रहे हैं टाइम जो है वह क्या है? वह एक नाउन है। टाइम एक नाउन है और यहाँ किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, ए एन द वगैरह का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ नो का यूज हुआ है। और यह जो नो है टाइम को क्वालिफाई कर रहा है। टाइम को क्वालिफाई कर रहा है क्या बनकर? एडजेक्टिव बनकर। दूसरा एग्जाम्पल है देयर इज नो पीपल आई रिकॉग्नाइज हेयर। मैं किसी व्यक्ति को यहाँ नहीं पहचानता हूँ। इसमें यहाँ जो नो है, नो पीपल के पहले यूज हुआ है। पीपल क्या है? नाउन है और
नो जो है इस पीपल को क्वालिफाई कर रहा है, इस पीपल की विशेषता को बता रहा है और यह नो एडजेक्टिव की तरह यहाँ काम कर रहा है। अगला कंडीशन है वी यूज नो एज एन एक्सक्लामेशन। तो हम लोग एक्सक्लामेशन के रूप में भी नो का यूज कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में, डू यू नीड एनी हेल्प? नो आई एम ओके। क्या आपको कोई मदद की आवश्यकता है? नहीं मैं ठीक हूँ। यह जो स्टेटमेंट है नहीं मैं ठीक हूँ, यह जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज हुआ है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नो का जो यहाँ यूज हुआ है वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए हुआ है। अगला और अंतिम जो कंडीशन है वह है वी यूज नो बिफोर अ वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब V1 प्लस ING का प्रयोग जब एक नाउन की तरह हो, यूज्ड एज अ नाउन, तब उसको हम लोग बोलेंगे वर्बल नाउन। तो वर्बल नाउन के पहले भी नो का यूज होता है। देखते हैं एग्जाम्पल से, नो स्मोकिंग इन दिस एरिया। इस इलाके में धूम्रपान मना है। तो यह जो स्मोकिंग है वह भी मतलब स्मोक प्लस ING से बना है और यह वर्बल नाउन है। तो वर्बल नाउन है इसलिए इसके पहले नो का यूज हुआ है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, नो प्लेइंग इन पार्किंग एरिया। पार्किंग क्षेत्र में खेलना मना है। यह जो प्लेइंग है यह भी एक वर्बल नाउन है और इस वर्बल नाउन के पहले नो का यूज हुआ है। तो हम लोगों ने नो का यूज भली भांति जान चुके हैं। अब हम लोगों को नोट के बारे में आगे बढ़ना है। नो के यूज के बाद अब हम लोग जानेंगे हाउ टू यूज नॉट। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू यूज नॉट इसका पहला कंडीशन है वह है वी यूज नॉट बिफोर अ नाउन दैट हैज़ एन आर्टिकल। मतलब वैसा नाउन के पहले नॉट का यूज करना है जो एक आर्टिकल के साथ आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आई एम नॉट द ओनली वन। मैं ही सिर्फ अकेला नहीं हूँ। इसमें हम लोग देख रहे हैं द आर्टिकल का यूज हुआ है। किसके लिए हुआ है? वन के लिए हुआ है, इसीलिए यहाँ नॉट का यूज हुआ है। आई एम नॉट द ओनली वन। दूसरा एग्जाम्पल है, सी इज नॉट अ डांसर। जी हाँ दोस्तों, सी इज नॉट अ डांसर, वह एक नर्तकी नहीं है। इसमें भी जो है अ डांसर, डांसर के लिए अ का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ नॉट का यूज हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर नाउन आर्टिकल के साथ आता है तो वहाँ नॉट का यूज होता है। दूसरा कंडीशन है वी यूज नॉट बिफोर एनी, मच, मेनी, इनफ। ये जितने सारे वर्ड आप देख रहे हैं, एनी, मच, मेनी, इनफ, इन सारे अगर ये सारे वर्ड किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उसमें भी नॉट का यूज होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर नॉट मेनी पीपल देयर। वहाँ बहुत लोग नहीं हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं मेनी का यूज हुआ है, तो इसलिए मेनी के पहले नॉट का यूज हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है, देयर इज नॉट मच फूड इन द हाउस। घर में अधिक भोजन नहीं है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं मच का यूज हुआ है फूड के लिए, तो मच के पहले नॉट का यूज हुआ है। ये दूसरा कंडीशन था। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे कंडीशन की तरफ। तीसरा कंडीशन है वी यूज नॉट टू मेक अ वर्ब निगेटिव। मतलब एक वर्ब को, एक क्रिया को निगेटिव बनाने के लिए भी हम लोग नॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, ही डज नॉट वांट टू स्टडी। वह अध्ययन करना नहीं चाहता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं डज नॉट वांट, मतलब इस वांट वर्ब को निगेटिव करने के लिए, इस वांट वर्ब को निगेटिव करने के लिए यहाँ नॉट का यूज हुआ है। अगला कंडीशन है नॉट का यूज होने का, वी यूज नॉट एज एन एडवर्ब विच इज डिस्क्राइबिंग अ वर्ब। हम लोग जो है नॉट का प्रयोग एक एडवर्ब के लिए भी करते हैं जो किसको डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब का काम है डिस्क्राइब करना अ वर्ब, मतलब एडवर्ब का काम है एक वर्ब को डिस्क्राइब करना, एक वर्ब को डिस्क्राइब करना। तो हम लोग कहेंगे कि नॉट का जो यूज होता है वह जो है वह एडवर्ब के पहले भी होता है, जब स्पेशली क्या हो, डिस्क्राइब अ वर्ब हो। इसका एग्जाम्पल है, द कार इज नॉट वेरी फास्ट। यहाँ हम लोग देख रहे हैं द कार इज नॉट वेरी
फास्ट, वेरी जो है एक एडवर्ब है, इसके पहले नॉट का यूज हुआ है। अगला कंडीशन है वी ऑफन यूज नॉट टू मेक एन एडजेक्टिव और एडवर्ब निगेटिव। हम लोग वी नॉट का प्रयोग अक्सर एडजेक्टिव या एडवर्ब को निगेटिव करने के लिए भी करते हैं। एग्जाम्पल है ही इज नॉट टू बैड, वह ज़्यादा बुरा नहीं है। तो यहाँ नॉट का प्रयोग हुआ है टू बैड के लिए। किसके लिए? टू बैड के लिए। एडजेक्टिव है, इसके लिए यहाँ नॉट का यूज हुआ है एडजेक्टिव को निगेटिव करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल है हेयर रेड कलर इज नॉट गुड, यहाँ लाल कलर अच्छा नहीं है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं नॉट का यूज हुआ है, किसके लिए हुआ है? रेड कलर के लिए, गुड के लिए हुआ है। गुड को निगेटिव करने के लिए यहाँ नॉट का यूज हुआ है। सबसे अंतिम कंडीशन है नॉट के यूज का, वी ऑफन यूज नॉट इन शॉर्ट रिप्लाइज विथ अ नंबर ऑफ वर्ब्स। मतलब हम लोगों से जब कोई क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग शॉर्ट में देते हैं, शॉर्ट में रिप्लाई करते हैं, तो उस सेंस में भी हम लोग नॉट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इज सी रेडी, ये क्वेश्चन है, इज सी रेडी, क्या वह तैयार है? तो इसका आंसर है आई एम अफ्रेड नॉट, मुझे भय है नहीं, मतलब मैं श्योर नहीं है, मुझे डर है कि वह रेडी, वह तैयार नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है विल सी बी देयर, क्या वह वहाँ रहेगी? तो यह क्वेश्चन हो गया, और इसका आंसर है आई होप नोट, मुझे लगता है नहीं। तो इन सारे, जैसे ये सारे क्वेश्चन किए गए हैं, और इन सारे क्वेश्चन का आंसर यदि हम शॉर्ट में देना चाहते हैं, अगर हम श्योर नहीं हैं, तो उस सेंस में भी हम लोग नॉट का यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना यूज ऑफ हाउ टू यूज नॉट एंड नो। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि सर आप स्पेशली नो और नॉट के यूज़ के बारे में कोई एक अच्छा सा वीडियो लाइए। तो मुझे लगा कि यह आप लोगों का ऑन डिमांड है, तो मैं आप लोगों के सामने यह लेकर आया। और मुझे विश्वास है कि आप इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोज़ को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। आज बस इतना ही। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।